बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेंडर रजिस्ट्रेशन का टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दूं कि जो वेंडर रजिस्ट्रेशन में कुछ टर्म्स चलती हैं उनमें नंबर एक तो है कि प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वेंडर और रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर, इनमें क्या डिफरेंस है। वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है ये एक वाइडर सेंस में एक बड़ा पूरा टोटल सब्जेक्ट है। वेंडर रजिस्ट्रेशन, वेंडर को रजिस्टर करना है, और जो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वेंडर है ये वेंडर रजिस्ट्रेशन का एक छोटा हिस्सा है। यानी प्री क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके साथ प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। वेंडर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें आप वेंडर को इनवाइट करते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, उनका बैक चेक कोई रेफरेंस करना हो तो वो देखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये प्री क्वालिफिकेशन है, यानी क्वालिफाई होने से पहले का जो प्रोसेस हो रहा है। आपने अभी उसको ना तो सिलेक्ट किया है ना रिजेक्ट किया है, अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि मार्केट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो आपकी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं, गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोजेक्ट्स को। तो वो सब लोग आपके पास इकट्ठे हो गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए और आपने उनको देखा और अभी फैसला कोई नहीं किया। तो ये जो प्रोसेस आपने किया ये प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि आपने उनमें से कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो कितने लोग हैं। तो रजिस्ट्रेशन टोटल जो टॉपिक है कि आपने वेंडर रजिस्टर्ड कर लिया है या रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है वो प्रोसेस आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपने फाइनल करके एक लिस्ट नॉमिनेट कर दी कि हमारे पास टोटल इतने वेंडर है इस कैटेगरी में, और वो जो लिस्ट है वो पूरा एक प्रोसेस आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और प्री क्वालिफिकेशन उसका एक हिस्सा है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी ये रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रोसेस है। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है प्री क्वालिफाई और प्री अप्रूव। तो प्री क्वालिफाई और प्री अप्रूव इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। प्री क्वालिफिकेशन जो होती है ये थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, सिंपल होता है, और जो प्री अप्रूवल का प्रोसेस है थोड़ा लेंथी और मुश्किल प्रोसेस होता है। इसको इस तरह से समझने का मकसद दोनों का एक ही है, प्री क्वालिफाई करना और प्री अप्रूव करना। अप्रूवल का मतलब है कि इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स आएंगे। क्वालिफाई का मतलब है कि आपने एक ही स्टेप में उसको क्वालिफाई कर लिया या रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर दिया। जैसे पीछे हम वीडियो में बताया था कि जब आप वेंडर से ऐड देते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं तो ये एक प्रोसेस है सिंपल। एक ही दफ़ा आपने उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया और उसको वापस ले लिया कि जी ये चीज़ें सब फिल हो गई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए थे वो लगा दिए हैं। तो ये जो एक प्रोसेस था उस एक प्रोसेस की बेस पे आपने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन जो प्री अप्रूवल का प्रोसेस है वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, जैसे कि पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और मे भी ये 5-6 हो, में भी ये 8-10 हो, में भी ये उससे भी ज़्यादा हो या उससे भी कम हो। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे अगर आपने कोई रियलिटी शो देखा होगा तो पहले कोई 1000 ऑफ पीपल जो है ना, कैंडिडेट जो हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उस रियलिटी शो में, वो उनकी लाइनें लगी होती हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई भी टीम में से जो सिलेक्शन टीम होती है उनमें से कोई भी छोटे लोग जो है वो इतने 1000 लोगों को इंटरव्यू करते हैं, उनको उनकी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं जिस रिलेटेड भी वो होता है। तो उनको फिर वो उनमें से शॉर्ट करते हैं, कुछ लोगों को निकाल लेते हैं। तो जैसे 1000 में से उन्होंने 100 को निकाल लिया। तो ये एक स्टेप है। अभी वो प्री अप्रूव हुए हैं, अभी वो फाइनल नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं हुए। तो उसके बाद उन 100 को फिर सीनियर लोगों के सामने, जजेस के सामने पेश किया जाता है कि जी ये 100 है, आप इनमें से देख लें कि अगर आपको 20 चाहिए, 25 चाहिए, तो वो 100 में से 20 आप निकालें। तो अब वो जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो उन 100 में से फिर 20 को क्वालिफाई करती है। अब वो जो 20 क्वालिफाई हो रहे हैं उनसे फिर कंपटीशन करवाया जाता है और फिर उनमें से कुछ लोगों को 3-4 को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आ रहा है इसको प्री अप्रूवल का प्रोसेस कहते हैं, कि एक प्रोसेस में से निकल के दूसरे में से, दूसरे से में तीसरे से। तो ये प्री अप्रूवल हो रही है, ये क्वालिफिकेशन नहीं हो रही। क्वालिफाई होगा वो एंड के ऊपर जाके जब वो सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो
प्री क्वालिफाई एक ही प्रोसेस में यस नो हो जाता है, और प्री अप्रूवल जो होती है वो कुछ स्टेप लेती है, वो 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकते हैं, जो भी उस मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो। यहाँ पर एक और बात याद रखें कि प्री क्वालिफिकेशन हो रही हो या प्री अप्रूवल हो रही हो, दोनों सूरतों में ये गारंटी नहीं होती कि उस बंदे को लाजमी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी एंड तक आप किसी भी बंदे को रिजेक्ट कर सकते हैं, हाँ वो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा भी उतर आओ। ये अगर आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स में देखें तो उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट अप्रूवल। अगर मैनेजमेंट समझे कि ये अप्रूवल के क्राइटेरिया पर तो पूरा उतर रहा है, लेकिन वो उसको नहीं करना चाहते, कुछ भी रीज़न हो सकती है, अननोन रीज़न हो सकती है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब अप्रूव होना, प्री अप्रूव होना, प्री क्वालिफाई होना, ये कोई भी स्टेप ये गारंटी नहीं देता कि वो एक्सेप्ट हो सकता है, उसको वो रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।